यह है भाई Realme का P4 पावर नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि 10,000 mAh की इतनी बड़ी बैटरी इस फोन के अंदर देखने मिलती है। बट मैं ऐसी कुछ चीजें आपको बता सकता हूँ। बैटरी लाइफ तो हाँ, अब इतना बड़ा एमएच दिया है तो ऑफ कोर्स भाई बेटर मिलेगी, बट इसके अलावा भाई 4-5 चीजें बहुत ज्यादा सोचने लायक है, और वो सुनने के बाद मे भी भाई ये फोन आप बाय ना करें। हो सकता है उसके बाद भी भाई आपका डिसीजन चेंज हो जाए और कोई अलग फोन आप बाय करें। सब कुछ बताऊंगा भाई। लगभग 1 वीक हो चुका है इस फोन को हम टेस्ट कर रहे थे, और मैंने पर्सनली जाके ऑफलाइन से इसको बाय किया क्योंकि फ्लिपकार्ट के बहुत ज्यादा नाटक होते हैं भाई, डिलीवर नहीं करते टाइम पे और शेड्यूल कर रहे थे बार बार, तो मुझे ऑफलाइन से जाके बाय करना पड़ा। और ये फोन 8GB 128GB लगभग मुझे 25,000 के आसपास मिला। फ्लिपकार्ट के ऊपर भाई 24,000 के आसपास यहाँ पे मिल रहा था। ओके ठीक है, मुझे क्या क्या चीजें इसकी सबसे पहले बेटर लगी वो है कि बैटरी लाइफ। नो डाउट भाई 10,000 mAh की बड़ी बैटरीज के अंदर 80 वैट का फास्ट चार्जर को ये सपोर्ट करता है, और लगभग फोन को चार्ज होने के लिए जितना मैंने टेस्ट किया 1 आवर 22-23 मिनट्स के आसपास लगते हैं। जितनी बड़ी बैटरी कैपेसिटी है ना, उसी हिसाब से भाई चार्जिंग स्पीड अच्छा है, अच्छा स्पीड से चार्ज हो रहा है। बट अब बैटरी लाइफ की मैं बात करूं भाई साहब, मैंने मतलब थोड़ा वेट किया इसको ऑप्टिमाइज होने के लिए, और एक ही मैं टेस्ट इसके बैटरी की दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो फोन अभी भी लगभग 1 डे 2 आवर के आसपास चल रहा है। अभी भी 46% का बैटरी यहाँ पे रिमेन है। इस केस में भाई मुझे ऑन स्क्रीन यहाँ पे देखने मिला है 11 आवर 2 मिनट्स के आसपास। इतना बड़ा बैटरी लाइफ मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ पे हमने हॉटस्टार के ऊपर भाई पूरे अपने एक वर्ल्ड कप की मैच देखी थी T20 वाली, उसके साथ साथ यूट्यूब हमने देखा था, फिर हमने ट्विटर किया, और 40 मिनट्स के आसपास इसके अंदर मैंने गेमिंग की थी। गेमिंग का क्या हाल है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो भाई ये मेरे यूजेस थोड़े हार्ड ही थे। इसके अंदर मैंने परफॉर्मेंस स्कोर को भी यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है, AnTuTu Geekbench वगैरह। तो भाई बैटरी लाइफ एकदम सॉर्टेड है। और भाई ये वीडियो खत्म होते होते, एडिट होते होते फाइनल कितना ऑन स्क्रीन देखने मिलता है यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा। बट पकड़ के चलो 2 दिन तो ये फोन चलना ही चलना है, एक बार चार्ज करने के बाद हेवी यूजेस के अंदर भी। और हो सकता है आप लाइट फोन को यूज करते हो तो 3 से 4 दिन तक ये फोन आपका आराम से यहाँ पे चल जाएगा। बैटरी लाइफ एकदम सॉर्टेड देखने मिलती है, यहाँ पे कोई भी दिक्कतें नहीं है। बट मेरे को दिक्कतें फील हुई परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, और ये पॉइंट मैं ज्यादा हाईलाइट करके आपको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए अच्छे से सुन लेना या देख लेना। सबसे पहले इस फोन के अंदर Dimensity का 7400 का प्रोसेसर यहाँ पे देखने मिलता है, और यहाँ पे मैं आपको इसके AnTuTu के स्कोर दिखाऊं तो लगभग ये 1 मिलियन के आसपास चले जाते हैं। 9,87,000 के आसपास है। और आपको पता होगा AnTuTu वर्जन 11 के अंदर 3 लाख का जंप हुआ है। जो फोन 7 लाख के ऊपर थे वो भाई 10 लाख के आसपास आ चुके हैं, और जो 10 लाख के आसपास थे वो 13 लाख के आसपास जा चुके हैं। मतलब आप पकड़ के चलो किसकी जो परफॉर्मेंस है ना, ये 7 से लेके 8 लाख की जो AnTuTu वाले फोन होते हैं ना, AnTuTu 10.5 के अंदर जो फोन होते हैं उनके आसपास ही इसकी परफॉर्मेंस देखने मिलती है। विद UFS 3.1 का सपोर्ट देखने मिलता है। ये चीज मुझे अच्छी देखने मिली। बट हाँ, जो Geekbench के सिंगल स्कोर मल्टी स्कोर है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कम देखने मिलते हैं। 25,000 के हिसाब से आप जज करते हो, यहाँ पे भाई बहुत सारे फोन देखने मिलते हैं, जैसे कि Poco X7 Pro 16-17 लाख के AnTuTu निकाल के देता है। उसके साथ साथ भाई यहाँ पे Realme P3 Ultra भी बेटर स्कोर शो कर रहा है। इवन iQNO 10R भी आप देख सकते हो 25-26,000 के आसपास देखने मिलता है। उसके अंदर भी भाई इससे बेटर प्रोसेसर यहाँ पे देखने मिल जाता है। अब दिक्कत कहाँ पे होती है, डेली यूजेस के अंदर मैंने नोटिस किया UI के अंदर जिटर लैग मुझे यहाँ पे फील हुआ। जैसे कि भाई मतलब कुछ आप ऐसा हेवी काम कर रहे हो, कोई आपने ऐप ओपन किया हुआ है, फिर आप बैक आते हो तो तुरंत बैक नहीं आता, और फिर 1-2 एक्शन ऐसे फटाफट होते हैं और तुरंत फोन बैक आ जाता है। तो वो जो गड़बड़ होती है ना एनिमेशन के अंदर, वो आप इजीली समझ पाओगे। इवन इस टाइम पे भी आप कैमरा ऐप ओपन क्लोज करते हो, वहां पे भी भाई आपको थोड़ी सी जिटरनेस यहाँ पे फील हो जाती है। ओवरऑल भाई सॉफ्टवेयर के अंदर भी मैंने देखा बहुत सारी प्री इंस्टॉल एप्स भी देखने मिलते हैं, उनको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐड का भी बहुत ज्यादा पंगा है, उनको भी आपको डिसेबल करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी सॉफ्टवेयर के अंदर जिटरनेस फील होगी आपको टाइम टू टाइम। तो ये चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की। इवन गेमिंग भी आप करना चाहते हो तो BGMI के अंदर ऑफिशियली 90 FPS का सपोर्ट है, बट वो कुछ काम का यहाँ पे नहीं है। 90 FPS के अंदर फोन 60 FPS के आसपास आके स्टक होता है, और यहाँ पे FPS मीटर भी देख सकते हो। इवन मैंने ग्राफिक्स स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस रखा है, उसके बावजूद भी 60 FPS मिल रहा है। कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे 90 FPS का सपोर्ट आया था, बट उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं कर रहा। इवन इनका जो फ्रेम रेट बूस्ट वाला मोड है ना, उसके अंदर भी 120 FPS स्टार्ट होता है, बट भाई फ्रेम को इतना ज्यादा स्किप करता है ना, वो आप महसूस कर पाओगे। और जारो के साथ तो खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो भाई 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो, 90 FPS एक गिमिक है, और 120 FPS भी इस फोन के साथ एक गिमिक ही यहाँ पे देखने मिलता है। तो परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग ऐसी सारी चीजें है भाई कि आप इससे हेवी परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना। आपके यूजर्स बैलेंस लेवल के हैं तभी ये फोन आपको ठीक ठाक यहाँ पे लग सकता है। अब भाई मुझे अच्छी चीज इस फोन की और क्या लगी पता है, इसका डिस्प्ले 6.7
इंच 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है और ब्राइटर है भाई, बहुत ज्यादा ब्राइटर है। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी आप जाते हो तो वहां पे भी डिस्प्ले एकदम ब्राइट फील होता है। 1800 नीट्स के एचबीएम ब्राइटनेस है और 6500 नीट्स के आसपास यहाँ पे पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिलता है। और इवन नेटफ्लिक्स के अंदर भी HDR10 का प्रॉपर्ली सपोर्ट है। यूट्यूब के ऊपर भी 4K 60 FPS HDR वीडियोस को प्लेबैक कर सकते हैं। कंटेंट वॉचिंग के लिए, वीडियो वॉचिंग के लिए डिस्प्ले एकदम मस्त है, एकदम ब्राइट फील देता है। यहाँ भी कोई दिक्कतें नहीं है। दिक्कतें आती है भाई रिफ्रेश रेट के अंदर। अब इस फोन के अंदर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, बट मैक्सिमम ऐप जो है बाय डिफॉल्ट 90 हर्ट्ज के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और आपको फील होगा कि UI के अंदर भाई 90, 120 FPS या 144 FPS की स्मूथनेस यहाँ पे नहीं है। तो आपको मैन्युअली जाके यहाँ पे 120 FPS को जिन जिन ऐप की आपको जरूरत है ना वहां पे जाके सेट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इशू मुझे क्या फील हुआ पता है, 144 हर्ट्ज भाई 2-3 ऐप के लिए ही चलता है, जैसे कि कैलकुलेटर, कंपास, जिनका यूज हम ज्यादा नहीं करते और वहां पे कहां पे हम स्क्रोलिंग करते हैं जो हमें 144 हर्ट्ज का फील आए। जैसे कि भाई हमें फील आना चाहिए यूट्यूब, ट्विटर, क्रोम, यहाँ पे तो 120 FPS ही चलता है। तो ये बहुत बड़ा गिमिक है 144 हर्ट्ज, ये ज्यादा आपके काम पे बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, कुछ 4-5 गेम होगी जो 144 FPS को सपोर्ट करती होगी, बट ये फोन गेमिंग को टारगेट ही नहीं करता, तो उन गेम का भी क्या फायदा। तो इसी सारी चीजें थी भाई रिफ्रेश रेट के रिगार्डिंग। अब हाँ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट पूरा फास्ट है, क्विक है, यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है। बट जो हैप्टिक्स है ना 25,000 के हिसाब से बहुत ज्यादा एवरेज देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद मुझे और एक चीज इस फोन की फील हुई, वो है कि भाई नेटवर्क के रिगार्डिंग। अब इसके अंदर 5G+ भी यहाँ पे कभी शो होता है। इसके अंदर 9 5G के बैंड्स देखने को मिलते हैं। बाकी ब्लूटूथ, वाईफाई कौन सा है देख लेना। एयर ब्लास्टर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, बट NFC इसके साथ देखने को नहीं मिलता। नेटवर्क के अंदर मैंने एक चीज नोटिस की, यहाँ पे कभी कभी ये फोन 4G के ऊपर जब स्विच होता है तो वहां से भाई 5G के ऊपर जाता ही नहीं। यहाँ पे भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख लेना, उसके बाद मुझे एरोप्लेन मोड के ऊपर डालना पड़ता है और उसके बाद ही फोन 5G के ऊपर चला जाता है। ये भाई मैंने दिन में 1-2 बार मुझे करना पड़ता है पुणे के अंदर, ऐसा कभी मैंने पहले नोटिस नहीं किया। दूसरे बहुत सारे फोन में इस एरिया के अंदर टेस्ट करता रहता हूँ। तो एक चीज है जो भाई यहाँ पे नेटवर्क के रिगार्डिंग ये चीज बेटर यहाँ पे हो सकती है। बाकी हाँ, 5G के स्पीड के रिगार्डिंग वगैरह यहाँ पे मुझे कोई इश्यू फील नहीं हुए, यहाँ पे भी आप स्पीड देख सकते हो। उसके बाद भाई मुझे इस फोन की और एक चीज जो बहुत ज्यादा बेकार लगी, वो है कि सिंगल स्पीकर। मेरे को फील हुआ भाई ऊपर से भी आवाज आ रहा है, बट नहीं, मैंने देखा कि भाई नीचे का ही आवाज पता नहीं कैसे थोड़ा सा ऊपर से फील होता है। तो मुझे लगा कि ड्यूल स्टीरियो स्पीकर होंगे। जब मैंने स्पीकर को बंद किया ना तो मुझे लगा कि भाई ऊपर से कोई आवाज ही नहीं आ रहा, वही दबा दबा के आवाज ऊपर से आता है। इस फोन के अंदर सिंगल स्पीकर देखने मिलता है, वो भी भाई बहुत ज्यादा एवरेज फील देता है। अब सोचो ना, आप 23-24,000 दे रहे हो और इस प्राइस रेंज में सिंगल स्पीकर मिल रहा है, ये भी भाई इसका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भी भाई मैं यहाँ पे ना आपको कुछ म्यूजिक सुना के दिखा देता हूँ, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। नहीं, इस प्राइस रेंज में ऐसे स्पीकर नहीं हो सकते, बट है, अब क्या ही कर सकते हैं। बट ये 2-3 चीजें थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, जैसे कि हैप्टिक्स और सिंगल स्पीकर का होना। यहाँ पे भाई चीजें बेटर किया जा सकता था। और एक चीज है वही कि सॉफ्टवेयर, यहाँ पे कुछ चीजें मुझे लिटरली पसंद आई, बट कुछ चीजें और बेटर हो सकती थी। जैसे कि भाई Realme OS 7 देखने को मिलता है, थोड़ा मॉडर्न फील देता है, क्विक टॉगल वगैरह यहाँ पे आप देख लेना। और सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं। इवन होम स्क्रीन के अंदर भी भाई ट्रांसपेरेंट डॉग बार देखने को मिलता है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग मुझे फील हुआ। बट हाँ, कुछ प्री इंस्टॉल एप्स देखने को मिलते हैं, उनको भाई आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल यहाँ पे करना पड़ेगा। और कुछ लॉक स्क्रीन के ऊपर ऐड भी आते हैं, उनको भाई आपको ऑफ करना पड़ेगा। इसके बाद मेन होते हैं एनिमेशन। एनिमेशन के अंदर जो Realme, Oppo, OnePlus जो एनिमेशन इंजन यूज करते हैं, वैसे एनिमेशन इसके अंदर नहीं है। ये नॉर्मल एनिमेशन देखने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ पे स्पीडली ऐप को ओपन और क्लोज करते हैं, बट वो जो बैलेंस इफेक्ट देखने को मिलता है ना एनिमेशन के अंदर, जो Oppo OnePlus के फोन के अंदर होता है, वो यहाँ पे नहीं है। और जिटरनेस है भाई UI के अंदर, आप फटाफट ऐप ओपन क्लोज करते हो तो वहां पे आपको जिटरनेस एनिमेशन के अंदर फील होगी। बट आप फोन को नॉर्मली यूज करते हो तो वहां पे एनिमेशन के अंदर इतनी ज्यादा जिटरनेस यहाँ पे फील नहीं होगी। हाँ, फीचर्स के अंदर मैंने देखा कि यहाँ पे भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है, बट फुल स्क्रीन वाला यहाँ पे नहीं है। हाँ, जो फ्लक्स थीम होते हैं उनके बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलते हैं। और लॉक स्क्रीन के पीछे टेक्स्ट को वगैरह डालना है, वो सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। इवन इनका खुद का फोन ऐप भी देखने मिलता है, तो आप इजीली कॉल रिकॉर्ड वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। और हाँ, बहुत सारे AI के फीचर भी देखने मिलते हैं, AI राइटर वगैरह है, और आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है। सॉफ्टवेयर की रिगार्डिंग थोड़ी मेरे मिक्स ओपिनियन है, यहाँ पे बेटर एनिमेशन किए जा सकते थे और फोन और ज्यादा यहाँ पे ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अब मेन बात आती है भाई इसके डिजाइन की। देखो भाई, फोन के अंदर 10,000 mAh की बैटरी है, तो फोन का वेट ऑफकोर्स बढ़ेगा। 219 ग्राम के आसपास ये फोन देखने मिलता है, थोड़ा हेवियर साइड चला जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बट हाँ, बैक प्लास्टिक का है, साइड फ्रेम प्लास्टिक की देखने मिलती है। और ये मैंने सिल्वर कलर में लिया था, थोड़ा सा मैट फिनिश टाइप है, बट ग्लॉसी फिनिश देखने मिलती है। इसकी वजह से
कभी कभी थोड़े फिंगर के निशान इसके ऊपर अपेयर होते हैं, बट ऊपर का पार्ट भाई मुझे बिल्कुल अच्छा लगा, थोड़ा सा अलग डिजाइन यहाँ पे दे देता है। बट हाँ, इनका जो ऑरेंज कलर वाला वेरिएंट है ना, वो आईफोन जैसे वाइब देता है, आईफोन 70 प्रो मैक्स जैसी। बट ठीक है, ऐसी कुछ नॉर्मल ही डिजाइन देखने मिलती है। अच्छी चीज ये है IP68 डस्ट रजिस्टर को ये फोन सपोर्ट करता है, और सामने के साइड से भाई कर्व डिस्प्ले देखने मिलता है यहाँ पे, और बेजल भी एकदम थिन और कम देखने मिलते हैं। तो ये ऐसी सारी चीजें थी डिजाइन की रिगार्डिंग। अब बात आती है भाई कैमरे की। ये फोन कैमरे को ज्यादा टारगेट नहीं करता, फिर भी सारे स्पेक्स यहाँ पे देख लेना, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको मॉनिटर के ऊपर ही एक्सप्लेन कर दूंगा। अल्ट्रा वाइड 1x 2x की फोटोज देख सकते हो। अल्ट्रा वाइड में डिटेल ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, 1x में डिटेल सही होती है और 2x में ठीक ठाक लेवल की डिटेल मिलती है। बट भाई फोटोज के अंदर पता नहीं वाइड बैलेंस को ये क्या कर रहा है, या एक्सपोजर हैंडलिंग के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ मुझे फील हुई। बट हाँ, HDR प्रोसेसिंग बहुत ही बढ़िया है। 1x के अंदर बेटर डिटेल होती है, 2x में फोटो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, बट HDR प्रोसेसिंग के लिए भाई मानना पड़ेगा इस बार। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी एच डायरेक्शन वगैरह 1x के अंदर सही है। 2x के अंदर थोड़ी सी फोटोज आपको सॉफ्ट देखने मिल जाएगी, बट गोरी गोरी टाइप ज़्यादा होती है। बट हाँ, Realme P3 Ultra से बेटर फोटोज ये ले रहा है, और सेल्फी भी इसकी मुझे अच्छी देखने मिली। बट सेल्फी के अंदर भाई एज डिटेक्शन ऊपर काम करना चाहिए, कानों को भाई ब्लर कर रहा है। तो इसके अंदर आप 4K 30 fps में वीडियो शूट कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन वगैरह यहाँ पे देख लेना रनिंग करने के बाद। बाकी भाई एक्सपोजर हैंडलिंग वगैरह यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ऐसे चीज़ देखने मिल जाता है। और फोकस भी होता है, थोड़ा टाइम लगाता है बट हो जाता है। डिसेंट है भाई वीडियो रिकॉर्डिंग। 1080p 60 fps का सैंपल है। डिटेल भाई लूज हो जाती है, इसमें कम दिखने मिलती है। बाकी एक्सपोजर हैंडलिंग वगैरह यहाँ पे आप चेक कर लेना। तो क्वालिटी भाई इसमें भी इतनी कुछ खास है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताना, और 2x तक आप जूम कर सकते हैं। अब भाई कंक्लूजन के अंदर मैं यही बोलूंगा आपको कि आपको बैटरी लाइफ की जरूरत है। आप ऐसे एरिया के अंदर रहते हो जहां पे भाई इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू होता है, एक एक दो दो दिन लाइट नहीं होती, या 4-5 घंटे लाइट नहीं होती, उस केस में, या गाँव में वगैरह, ये फोन भाई इजी टू रिकमेंडेड करने लायक है। बैटरी के रिगार्डिंग भाई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। 2-3 दिन तो पकड़ी चलो, आराम से चल जाएगा एक बार चार्ज करने के बाद। और उसके बाद इसका डिस्प्ले 1.5K का रेजोल्यूशन, वीडियो वॉचिंग के लिए एकदम मस्त है, टकाटक है। UI सॉफ्टवेयर भी ठीक है भाई, 3+4 इयर्स के अपडेट भी आप लॉन्ग टर्म के अंदर मिलने वाले हैं। तो ये 2-3 चीजें ही थी जो मुझे इस फोन की बेस्ट लगी। उसके बाद भाई जो परफॉर्मेंस है ना, ये जो बैलेंस यूजर है ना, जैसे कि भाई आप एक स्टूडेंट हो या आप अपने मम्मी पापा के लिए फोन दे रहे हो, उनके यूजर्स के लिए ये फोन बिल्कुल सही है। बट आप एक हेवी यूजर हो तब भाई इसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत ज्यादा निराश करेंगी। इवन गेमिंग के अंदर भी इतना फोन ज्यादा सस्टेन नहीं करता। इसके अलावा भाई एवरेज हैप्टिक्स और सिंगल स्पीकर का होना, ये 2 चीजें तो मुझे बहुत ज्यादा एवरेज फील हुई इस फोन के अंदर। और बाकी कैमरा का क्या आउटपुट है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं, आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू रहता है, और आप एक स्टूडेंट हो या आप मम्मी पापा के लिए या बहन के लिए फोन देख रहे हो, तभी भाई इस फोन को आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी इस फोन के साथ देखने मिल जाते हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। और आप हेवी यूजर हो तो बिल्कुल इस फोन को मत लेना। फिर भी आपको फोन बाय करना है तो भाई मैं साइड में व्यू प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर रहा हूं, वहां से आप बाय कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी कोई भी फीडबैक हो और इस फोन के साथ किस फोन को कंपेयर करना चाहिए, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।